थोड़ा फ्यूचर थोड़ा राग यानी TFTR के इस नए वीडियो में दिल से आप सबका स्वागत है। विघ्न हर्ता विघ्न विनाशक श्री गणेश जी को प्रणाम कर आज बात करते हैं सिर्फ एक ग्रह की, शनि देव की, जो अभी 13 जुलाई से वक्री हो गए हैं और करीब 4.5 महीने यानी 138 दिन 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। कर्म फलदाता, न्याय मूर्ति, कष्टों के दाता, डर, बीमारी, आयु, नौकरी, पैसा, परिश्रम कराने वाले, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक किसी भी रूप में इनका प्रभाव गहरा और कभी कभी बेहद गहरा पड़ता है। मेलेफिक प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। शनि देव सभी ग्रहों से धीमे चलते हैं। 7.5 और ढैया इनकी काफ़ी टेस्टिंग टाइम समझी जाती है और धैर्य की परीक्षा निरंतर होती रहती है। तो क्या पूरे 138 डेज सभी को दिक्कतों या परेशानी का सामना करना पड़ेगा? सिर्फ डरना ही है क्या? स्थितियां अभी जो हैं क्या उससे और खराब होंगी? तो नमस्कार, आज इस वीडियो में समझते हैं इस गोचर को। सबसे पहले थोड़ा वक्रता पे बात कर लूं। ग्रह हमेशा चढ़ती हुई राशियों के क्रम में रहते हैं। राहु केतु को छोड़कर वक्रता में गिनती उल्टी हो जाती है। वास्तव में खगोलीय घटनाओं में कुछ ऐसा होता नहीं। सिंपल एक्सप्लेनेशन में ये समझें कि जब दो चलती हुई चीज़ें जिसमें एक की स्पीड थोड़ी कम और दूसरे की ज़्यादा होती है, तो जिनकी कम स्पीड होती है वो पीछे जाते हुए से महसूस होते हैं। ट्रेन के सफ़र में हम लोग इसका काफ़ी अनुभव करते हैं। इस प्रतीत होती हुई पीछे जाने की चाल को एस्ट्रोलॉजी में ग्रह की वक्र चाल समझी जाती है। ज्योतिष में इसके काफ़ी गहन मायने हैं, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ एक डिस्क्लेमर ये दे दूँ कि कुंडली में सभी ग्रहों का अपना अपना महत्व होता है। सिर्फ एक ग्रह से कुंडली पे बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, पर शनि, राहु, केतु, गुरु जो ये सब काफ़ी धीमे चलते हैं, इनका एक विशेष प्रभाव रहता है, न कि सिर्फ इंडिविजुअल पर बल्कि विश्व की घटनाओं पर भी इनका काफ़ी प्रभाव रहता है। 29 मार्च को शनि राहु जब एक साथ हुए थे, फिर 18 मार्च अलग हुए। अभी मंगल केतु साथ रहे हैं, 28 जुलाई से अलग हुए हैं। शनि राहु मंगल केतु इन ग्रहों का मिलना दुष्प्रभावों में कई गुना वृद्धि कर देता है। विश्व में घटती घटनाएं, वॉर, लड़ाइयाँ, दुर्घटनाएं, हवा की दुर्घटनाएं, भगदड़, बाढ़, इन सब बुरे प्रभाव के संयोग के कारण हो सकता है, जिसे हम सब महसूस करते ही रहते हैं। शनि देव का महत्व इसलिए थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इनका दायरा काफ़ी बड़ा है। 3 राशियों पर 7.5, 2 पर ढैया और उनकी 3 दृष्टि, तो ये सब पर थोड़ा बहुत असर करती हैं, इसलिए ये गोचर महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्योतिष यूँ भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और वक्रता या रेट्रोग्रेड होना और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी में अपने अपने अनुभव से लोग इस पे विचार रखते हैं, पर एक बात जो सब में कॉमन है कि वक्र ग्रह पृथ्वी से नज़दीक आ जाते हैं और इनका चेष्टा बल काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन्हें ताकत ज़्यादा रहती है। काफ़ी बार पहले किए गए काम को दोबारा करना पड़ सकता है। स्थिति में परिवर्तन जरूर होती है, कभी कभी बाजी पलट भी जाती है। चूँकि ग्रह इसमें अपने नेचुरल कारकत्व में कमी हो जाती है, इसलिए शनि जैसे ग्रह जो स्लो रिजल्ट देते हैं, अचानक उनके रिजल्ट में थोड़ी तेजी आने की संभावना रहती है। कुंडली के नीच ग्रह अगर वक्र हो तो कभी कभी उच्च के समान, और उच्च ग्रह यदि वक्र हो जाएं तो नीच की तरह फल देने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा अक्सर पाया गया है। तो ये थोड़ा बहुत निश्चित समझना पड़ेगा कि 15 मार्च से 15 जुलाई तक की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होने की संभावना है। 13/7 को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में मीन राशि में करीब 7 डिग्री 48 मिनट के आसपास इनकी वक्री गति प्रारंभ हो गई सुबह के समय, और ये मीन राशि में ही करीब 1 डिग्री 1 मिनट तक वापस जाएंगे। कुंभ की ओर चल रहे हैं, जो कि इनकी अपनी राशि है। 5 अक्टूबर के करीब नक्षत्र बदलेंगे, पूर्वा भाद्रपद में जाएंगे जो गुरुदेव की राशि है। 28 नवंबर को रिटर्न शुरू करेंगे, मार्गी होंगे। स्थितियां बदलेगी। किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? तो जिनकी
शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा चल रही है या फिर साढ़े साती या ढैया से प्रभावित हैं, और उस पर भी ये डिपेंड करेगा कि शनिदेव में उनकी अपनी कुंडली में शनिदेव की स्थिति कहाँ पर कैसी है, उच्च हैं, नीच हैं, शत्रु के घर में हैं, शुभ प्रभाव में हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, कहीं पहले से ही वक्री तो नहीं है। तो इस तरीके से हर लोगों पे इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि साढ़े साती कुंभ, मीन और मेष पे चल रही है और ढैया सिंह तथा धनु पे इस वक्त चल रही है। तो बात शुरू करते हैं जोडियक की सबसे पहली राशि मेष राशि या लगन से। 12th हाउस में ये घटना घटित हो रही है। मेष राशि पे जैसा साढ़े साती भी है, पर अगर खर्चों से परेशान है तो निश्चित रूप से उसमें कमी होगी, और अब जो खर्च होंगे वो किसी अच्छे काम में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए होंगे। स्वास्थ्य भी सही होगा, नौकरी अगर छूटने वाली थी तो रुकेगी, साथ ही आर्थिक लाभ भी होगा, किस्मत साथ देगी, शत्रुओं को परास्त करेंगे और परिवार में समन्वय बना रहे इसका ध्यान रखेंगे। वृषभ राशि 11th हाउस में ये घटना घटेगी। एकदम बढ़िया रहने की उम्मीद है। इस समय मान सम्मान बढ़ेगा, उत्तरदायित्व भी बढ़ेगा, प्रमोशन वगैरह मिल सकते हैं, किए गए प्रयास अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे, विदेश जाने की मनसा भी पूरी हो सकती है। पर अपनी मित्र मंडल में तथा बड़े भाई बहनों से सहयोग बनाकर रखें, नहीं तो तकलीफ हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, बच्चों की ओर से भी गुड न्यूज़ मिल सकता है, शेयर लॉटरी में भी फायदे के आसार हैं। तो इन दोनों के लिए तो देखिए गुड समझा जा सकता है। मिथुन लगन या राशि 10th हाउस में ये स्थिति आ रही है, तो आर्थिक स्थिति, मान सम्मान अच्छा रहेगा। नौकरी के इंटरव्यू जो रुके पड़े थे आ सकते हैं, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, पर खर्चे बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप पे थोड़ा ध्यान रखें, ज़्यादा बहसबाजी से बचें। घर मकान का प्रोग्राम बन रहा हो तो अवश्य आगे बढ़ें। माँ की सेहत पर थोड़ा ध्यान रखें। कर्क राशि पे मिला जुला प्रभाव रहेगा, इच्छा पूर्ति भी होगी, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, शत्रुओं को परास्त करेंगे, नौकरी बचेगी, छोटे भाई बहनों से संबंध ठीक रखें, पड़ोसियों से भी अच्छा बनाए रखें। तीनों त्रिसढ़ाए भावों पर दृष्टि यानी 3, 6, 11 पर आपके लिए विशेष फलदायी हो सकता है। सिंह राशि पर ढैया का समय है, शनि का वक्री होना कष्ट बढ़ा सकता है। अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने स्पाउस तथा ससुराल से संबंध ठीक रखने की कोशिश करें। यहाँ इस समय को धैर्यपूर्वक निकालने की सलाह रहेगी। कन्या राशि या लगन में रिलेशनशिप में बार बार एक ही बात का जिक्र करने से बचें। 7th हाउस में शनि देव का डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी होता है, तो काफ़ी मजबूत होते हैं, पर भाग्य का साथ मिलेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें। पार्टनरशिप में कोई काम सोच समझ कर करें, पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तुला राशि या लगन किसी भी प्रतियोगिता में, स्पर्धा में, तकरार में, फाइट में आपकी जीत के चांस हैं। रोग से, ऋण से तथा शत्रुओं से मुक्ति मिलने के आसार हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी तथा लाभ होगा। वृश्चिक राशि या लगन अच्छा समय रहेगा, बच्चों की खुशी से आप भी खुश रहेंगे, बच्चों को सफलता मिलेगी, इच्छा पूर्ति की संभावना काफ़ी है। घर परिवार में संतोष बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा। धनु राशि घर द्वार बंगला गाड़ी सब कुछ देने को तैयार हैं। दुश्मनों को मात मिलेगी, वर्क प्लेस पर सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सिर्फ माँ की सेहत का ध्यान रखें, बाकी समय अच्छा है। मकर राशि के लिए भी समय अच्छा होगा, पर प्रयास पूरा करना पड़ेगा, तभी सफल होंगे। छोटे भाई बहन से संबंध मधुर बने रहेंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा, परिवार में भी प्रेम भावना बनी रहेगी। थोड़ा खर्च पर ध्यान दें, विदेश का प्रोग्राम बन सकता है, वीसा पीआर सब अच्छी तरह से हो जाए। कुंभ राशि आपके लिए परिवार इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आप खुद को भी बहुत जवाबदेह महसूस करेंगे तथा बड़े कामों को स्वयं कर पाएंगे। ससुराल से संबंध पर ध्यान दें, अचानक धन मिलने की उम्मीद, पैतृक संपत्ति या इंश्योरेंस के पैसे, इच्छा पूर्ति होने की संभावना। मीन राशि से अच्छे कर्म करवाएंगे शनिदेव, स्पाउस से भी अच्छा संबंध रहेगा। शादी अगर ना हुई हो तो संबंध बनने की दिशा में कदम उठेंगे, पार्टनर से भी अच्छे कर सकते हैं। कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, आर्ट्स म्यूजिक पर ध्यान रहेगा, कार्य क्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी, मेहनत रहेगी। अपने नर्वस सिस्टम पर ध्यान रखें, खास तौर पर कमर तक ज़्यादा ध्यान रखें।
तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 1-2 राशियों को छोड़कर ज़्यादा राशियों के लिए शनि देव का ये परिवर्तन अच्छा माना जाएगा, अच्छा समय लेकर आएगा। शनि देव से अच्छा प्राप्त करने के लिए हमेशा परिश्रम, धैर्य तथा प्रेयर्स की आवश्यकता होती है। बहुत जल्दी कुछ भी नहीं देते, डिपार्टमेंट ही ऐसा है। उपाय के तौर पर सावन का महीना है, ये शिव जी शनि देव जी के गुरु भी हैं, तो शिव जी की पूजा करें और हमेशा हनुमान जी की पूजा तथा अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लिया करें। शनि देव जी को अपनी माँ पे बहुत प्रेम है। सूर्य देव जी से न बनने का कारण भी यही माना जा सकता है। शनि देव जी का मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का जप हर दिन करें और शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे शाम को सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अब तक अगर सब्सक्राइब न किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एवं नमस्कार।